यूपी के मुरादाबाद में भाई की मौत का बदला लेने के लिए प्रिंसिपल को गोली से उड़ाया गया। 15 फरवरी को कर दी थी छोटे भाई ने आत्महत्या। प्रिंसिपल को मानते थे भाई की मौत का जिम्मेदार, वही आरोपियों ने पहले ही दे रखी थी हत्या की धमकी। मड़ा की क्या घटना है? देखिए, आज सुबह 8 बजे थाना मजूरा क्षेत्र में लाखड़ी गांव है। यहाँ पे एक स्कूल है। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो उसी गांव में ही रहते हैं। कुछ दूरी आज पैदल अपने घर से स्कूल आ रहे थे, तभी बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने उनके ऊपर गोली चलाई और इसके बाद वहाँ से फरार हो गए। सूचना पे तत्काल हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए हैं, यानी जब लाया गया तो उस समय उनकी मौत हो चुकी थी। उसमें हमारी सारी टीमें मौके पर गई हैं और हम लोगों ने वहाँ से बहुत सारे एविडेंस लिए हैं, लोगों से पूछताछ की गई है। वहाँ जो घटनास्थल है वहाँ पे कैमरे भी थे, उसमें हमको फुटेज मिला है और इसमें जितने सारे एंगल्स है उसके लिए हमने 3-4 टीमें लगाई हैं और सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना का अनुमान किया जाए। मुरादाबाद में उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को धर्म परिवर्तन के लिए एआईएमआईएम कार्यालय आने का न्योता दिया गया। एआईएमआईएम नेता ने बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर के जालीदार टोपी पहनने के बाद बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, तो पार्टी हमेशा अगर उसका वर्कर मजबूती से चुनाव लड़ सकता है तो पार्टी अपने वर्कर को ही मैदान में उतारती है और हमने इसलिए हाफिज वारिस साहब को टिकट दिया है। और चूंकि हमारे साथ कुंदरकी की नगर पंचायत में धोखा हुआ, दूसरी पार्टी से लोग आए, चुनाव लड़े, चेयरमैन बने और भाग गए। हाफिज वारिस चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और इंशाल्लाह पार्टी में भी रहेंगे, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है क्योंकि वो पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं। सर, अपील क्या रहेगी जनता को? मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि साइकिल पंचर है, कमल को भी कीचड़ में डाल दो। अभी मैं देख रहा हूं कि ये रामवीर सिंह, जिन्हें जाली वाली टोपी से बड़ा परहेज, इनके मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने दिन में 5 मरतबा जो चिल्ला चिल्ली होती थी, अजान होती थी, हमने बंद करा दिया और 5 साल में उसको मस्जिदों को भी बंद करा देंगे। जालीदार टोपी वालों से नफरत थी। अभी ये रामवीर सिंह को कौन सी मोहब्बत हो गई? ये हृदय परिवर्तन कर लिया क्या मानते हैं सर? ये कौन सी मस्जिद में जल्दी ही जाने वाले धर्म परिवर्तन करने के लिए? सर, आप अपना एमआईएम के दफ्तर में इनको भेजिए। अगर ये अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आए, धर्म परिवर्तन करें, घर वापसी करें, क्योंकि हमारा मानना है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पुराना अगर कोई मजहब है, सबसे पहले कोई मजहब आया तो मजहब इस्लाम है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए, वो मुसलमान हमारे पैगंबर बना करके भेजे गए थे। तो यहाँ पर जो भी है सारे लोग धर्म परिवर्तन किए थे और हम चाहते हैं कि ये लोग घर वापसी करें, जिसकी शुरुआत इंशाअल्लाह हमको लग रहा है कि रामवीर सिंह से होने जा रही है। सर, आपका अपना मुकाबला किससे मानना है? बीजेपी वर्सेस एमआईएम है। आप कुंदरकी में के गांव में पता कर लीजिए, शहरों में, गांव में, बस्तियों में पता कर लीजिए, बाजार में मौजूदा वक्त में बीजेपी वर्सेस एमआईएम है। समाजवादी पार्टी के लोग हताश हैं, अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं, साइकिल पंचर है, इसलिए रामवीर सिंह अपनी टोपी लगा करके घूम रहे मुसलमानों की, ताकि मुसलमानों की खैरात मिल जाए। लेकिन मुसलमान इंशाअल्लाह ताला अपना खैरात, अपना सदका, अपनी ज़कात भी ऐसे को नहीं देता। यूपी के मुरादाबाद में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बीजेपी उम्मीदवार की टोपी लगाने पर टिप्पणी सामने आई। मुसलमानों की टोपी, दाढ़ी, अरबी रुमाल पर तंज करने वाले बीजेपी के लोग अब सर पर जालीदार टोपी और कंधे पर रुमाल डालकर वोट मांगते घूम रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। उम्मीदवार जिसका नाम रामवीर सिंह ठाकुर है, आपने देखा होगा जो बीजेपी वाले हमें तंज करते थे, हमारी टोपियों पर तंज करते थे, हमारी दाढ़ियों पर तंज करते थे, हमारे अरबी रुमाल पर तंज करते थे, आज वो बीजेपी वाले, वो उम्मीदवार अपने सरों पर जालीदार टोपी, अपने कंधे पर रुमाल डाल करके घूम रहा है मुसलमानों के बीच और ये कह रहा है कि अरे मुसलमानों मुझे वोट दे दो।
अब आप इससे अंदाजा लगाइए, इसको मालूम है कि मुसलमान बड़ी तेजी से बैरिस्टर ओवैसी के साथ जा रहा है, इसलिए ये ढोंगी अपने सरों पर टोपी लगा करके आपको टोपी पहनाने का काम कर रहा है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कहीं मसाजिद के ऊपर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बहराइच में दंगा हुआ, रामगोपाल मिश्रा नाम का एक मुसलमान के छत पर चढ़ा और इस्लामिक झंडे को उतारने लगा और वहां पर उसने अपना भगवा झंडा लहराया। जब इस चीज को उनके घर के लोगों ने देखा, उसे मना करने की कोशिश की गई तो उनके घरों पर पत्थर मारे गए, बोतल मारे गए, 4-5 की तादाद में उनके घर पर लोग चढ़ गए। जब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सरकारी लाइसेंसधारी बंदूक से हवा में फायर किया अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए, तो वहां पर वो गोली रामगोपाल मिश्रा को लगी और वो मर गया। वो क्या कि बहराइच में पुलिस वालों ने, योगी की पुलिस ने छूट दे दी और 2 घंटे के अंदर मुसलमानों के 150 घरों को नजरे आतिश कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। आप बताओ मुझे, 100 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों पर फर्जी मुकदमे किए गए। यूपी के आगरा में रोडवेज बस चालक के साथ दबंग कार सवारों ने मारपीट की और रुपए छीनने का आरोप लगाया और चालक को घायल कर दिया। मंगलवार की रात आगरा से बाहर डिपो के लिए यात्रियों को लेकर ये बस जा रही थी। अज्ञात कार सवारों ने रोडवेज बस को घेरकर चालक पर हमला बोला और जमकर मारपीट की, जिसके बाद यात्रियों ने चालक की जान बचाई। मेरा नाम बुर्गा सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेलू सैया आगरा। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ में घटना हुई थी, एक गाड़ी थी 4 व्हीलर। अच्छा। और उसने पीछे लगा दिया। मेरे मोबाइल तो दिया नहीं है, फिर मेरे पर्स में से 5000 रुपये तो उनको ले गए हैं और कंडक्टर से पैसे छीने गए हैं और मारपीट करी है उन्होंने, डाल के मुझे मारा है बहुत मारा। आप कौन हो? चालक हो? हाँ, रोडवेज चालक है। अच्छा, कहाँ ले जा रहे थे बस? आगरा से बाहर की तरफ जा रहे थे। बाहर कहाँ की घटना है? कौन जगह मारपीट ये की? भदरौली चौकी है, उससे आगे की है। अच्छा, भदौली चौकी के पास की। वहाँ भी मैंने FIR के लिए गया था। वो बाइक वाले पीछा कर रहे थे, वो 4 व्हीलर गाड़ी वाले थे, तो मैंने थाने में बताया था पुलिस चौकी पे। वो बोले 100 नंबर फोन कर दे रहा है एक से बारे में। ठीक। यूपी के मुरादाबाद में जिला महिला अस्पताल में सामने आया डिलीवरी का रैकेट। प्रसव कराने महिलाएं पहुंचती हैं और जिला अस्पताल लेकर नहीं जाती और प्राइवेट अस्पताल चली जाती हैं। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स और जिला अस्पताल के स्टाफ की मिलीभगत के चलते ये डिलीवरी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन? आज अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर महिला जिला अस्पताल में हो रही अवैध वसूली का कड़ा विरोध करते हुए उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। या तो कि जिला महिला अस्पताल में जो महिला डिलीवरी के लिए आती हैं, ऑपरेशन के लिए आती हैं, उनका ऑपरेशन ना कर, डिलीवरी ना कर बाहर प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है और उन्हें डराया धमकाया जाता है, पुलिस से पकड़वाने की धमकी दी जाती है, उन्हें बाहर के अस्पतालों में रेफ़र किया जाता है जिन अस्पतालों से उनका कमीशन बंधा हुआ होता है। या तो कि 3 तारीख में ऐसी ही एक क्रांति नाम की महिला शाम को 7 बजे जब डिलीवरी केस कराने के लिए 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंची तो वहां डॉक्टरों ने, नर्स ने उसके साथ मारपीट की, गलत बयानबाजी की, बदतमीजी की और कहा कि हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है और ना ही नशा सुंघाने वाला डॉक्टर है, आप प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए। जब और उससे 10,000 रुपये की मांग की गई। जब पीड़ित ने 10,000 रुपये देने से मना कर दिया तो उसे धक्के मार के अस्पताल से बाहर निकाल दिया और प्राइवेट जो उनका कमीशन वाला अस्पताल था लाइन पार में स्वास्तिक नर्सिंग होम, वहाँ के लिए भेज दिया। हम इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। डॉक्टर निर्मला पाठक CMS और डॉक्टर रणवीर सिंह ACMO और जो स्टाफ के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इन पर सभी पर तत्काल कार्रवाई की जाए, वरना हम अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कमिश्नर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। ठीक है। यूपी के मुरादाबाद में निजी स्कूल के प्रिंसिपल शबाबुल हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है।
फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले स्कूल में पढ़ने वाले छात्र प्रिंस की मां वंदना राघव ने अपने दोनों बेटे आदित्य शिवम और उसके दोस्त हर्ष के साथ साजिश कर बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कल यानी 5 तारीख को सुबह 8 बजे थाना क्षेत्र मझौला में लाकड़ी गांव है, वहां पर एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे। उनके ऊपर बाइक पर सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई और उससे उनकी मौत हो गई। उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लेके जाया गया था, लेकिन वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए थे। उसके बाद हमारी सभी स्पेशल यूनिट्स वहाँ मौके पर गई, सभी अधिकारी मौके पे गए, उसमें छानबीन की गई और लोगों से पूछताछ करने के बाद इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए और जो प्रकाश में आए थे और उसके बाद परिवारीजनों ने जो तहरीर दी थी उसके आधार पे हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए CO सिविल लाइंस और SHO मझौला और प्लस हमारे जनपद की जो SOG टीम है, इन लोगों के सबके संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने उसमें जो भी मुलजिम शामिल थे उनको अरेस्ट किया है। उसमें मुख्य रूप से एक शिवम राघव है और उसकी मां है और उसके साथ एक हर्ष चौधरी है और एक बाल अपचारी है। इसमें बेसिकली हमने चारों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से एक असला बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। कुछ मोबाइल्स बरामद हुए हैं। सर, घटना का मोटिव क्या था? देखिए, घटना का मोटिव था, इसमें जो शिवम राघव है और उसकी माँ बेसिकली और उसका जो एक नाबालिग भाई है और हर्ष चौधरी, ये सभी लोगों ने मिलकर के इस पूरे हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। इनफैक्ट शिवम का सबसे छोटा भाई था, वो स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में जिसमें ये मृतक वाइस प्रिंसिपल थे और उनका ये आरोप था कि उसके भाई ने आत्महत्या की थी, उसके लिए मृतक कारण थे, यानी मृतक के द्वारा कुछ इस तरह की बात की गई थी जिसके चलते उनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी और उसी के लिए इन लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था जो विवेचनाधीन है और उसी आत्महत्या जो इनके भाई ने की थी उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने ये प्लान करके और ये घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो आप लोगों ने फुटेज में देखा होगा, जो बाइक थी वो बाइक शिवम की थी और उसमें जो चलाने वाला था वो हर्ष चौधरी था और उसके पीछे गोली जिसने चलाई वो बाल अपचारी है। वो जो मृतक जो शिवम है वो उसका भाई है। तो इन सभी ने मिलकर के, उसकी मां ने, सबने प्लान करके और इस बेसिकली आत्महत्या का एक तरह से बदला लिया था। सर, जैसा कि बताया गया है, बाल अपचारी की निशानदेही पर बाइक और वो चाकू बरामद कराया गया है, तो इसमें बाल अपचारी का क्या रोल था? देखिए, ये गोली चलाने में बाल अपचारी ने गोली चलाई है। जो हम लोगों ने अभी जो फुटेज देखा था और इसमें पूरी तरह से जो मिलान किया गया था उसमें बाल अपचारी के द्वारा गोली चलाई गई और हर्ष चौधरी बाइक को चला रहा था। बाकी जो शिवम और उसकी मां, इन सब लोगों ने मिलकर के पूरे इस घटना को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूशन में सहायता प्रदान की। मृतक के परिवार वालों ने भी प्रार्थना पत्र दिया था, किसी धमकी दी जा रही? देखिए, वो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें समुचित कार्रवाई भी की गई थी। थैंक यू।